हम सब ने कभी न कभी ये ज़रूर किया है, घंटों कैंडलस्टिक चार्ट्स को तकते रहना, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना कि मार्केट अब आगे क्या करने वाली है। लेकिन सोचिए, अगर कामयाबी का राज स्क्रीन पर बने पैटर्न्स में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में बने पैटर्न्स में छुपा हो तो? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना। भाई, ट्रेडिंग तो है ही चार्ट्स के तज्जिए का राम। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए सोचिए तो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप बिल्कुल सामने था, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं हुई, या लालच में आकर एक ट्रेड में बहुत देर तक बैठे रहे। असल जंग मार्केट में नहीं लड़ी जाती, ये तो हमारे अपने जहन के अंदर होती है। देखें, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने इंडिकेटर्स जानता है। हर एक क्लिक, चाहे वो खरीदने का हो, बेचने का या इंतजार करने का, वो सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं होता। वो दरअसल एक नफ्सियाती इंकिशाफ होता है। ये वो लम्हा है जब किसी का असली नफ्स, उसका डर, उसकी उम्मीदें, उसका नज़्म-ज़ब्त या उसकी कमी, सब कुछ सामने आ जाता है। मार्केट एक बेहतरीन आईने की तरह है। ये सिर्फ पैसे नहीं लेती, ये हमारे जज्बात लेती है और उन्हें सूद समेत वापस हम पर ही जाहिर कर देती है। बेसब्री जल्दबाजी में किए गए फैसलों में बदल जाती है और लालच तबाहकुन नुकसानात का बायस बनता है। इसीलिए तो दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट को देखकर बिल्कुल अलग अलग नताइज हासिल करते हैं। फर्क चार्ट में नहीं, उनके अंदर की कैफियत में होता है। तो अगर मार्केट सिर्फ हमारे अंदर की अक्कासी कर रही है, तो फिर असल लड़ाई किससे है? ये बुल्स या बेयर्स से नहीं है। ये इन तीन खामोश तखरीबकारों से है जो हमारे अपने जहन में छुपे बैठे हैं। इन कुव्वतों को ऐसे समझें जैसे ये कोई नादीदा दुश्मन हैं जो बस घात लगाए बैठे हैं और सही लम्हे का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे बेहतरीन मंसूबों को पटरी से उतार सकें। तो चलें, उन्हें एक एक करके बेनकाब करते हैं। ये एहसास पहचाना पहचाना सा लगता है ना। जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगे तो पेट में उठने वाला वो मरोड़ और वो आवाज़ जो चीखती है, इससे पहले कि मजीद बुरा हो, यहां से निकलो। यही डर है। कामयाब ट्रेडर्स इस आवाज़ को खामोश नहीं कराते, वो इसे सुनना सीखते हैं, लेकिन इसे फैसले करने का इख्तियार नहीं देते। और फिर आता है लालच, वो मीठी धुन जो होशियार से होशियार ट्रेडर को भी रास्ते से भटका देती है। कुछ जीत के बाद अचानक ऐसा महसूस होने लगता है जैसे अब कोई हमें हरा ही नहीं सकता। दिमाग कहता है आज तो मेरा दिन है, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि मार्केट के लिए कोई दिन खास नहीं होता, उसके लिए हर दिन एक जैसा होता है। और यहां एक कड़वी सच्चाई है, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक ट्रेड वो नहीं जो हमारे खिलाफ जाता है, सबसे खतरनाक ट्रेड वो है जिसमें हम ये मानने से ही इनकार कर दें कि हम गलत थे। अना यानी ईगो किसी भी मार्केट करेक्शन से ज्यादा पैसा डुबो सकती है। अच्छा, तो अब जब हमने इन दुश्मनों की निशानदेही कर ली है जो हमें पीछे धकेलते हैं, तो चलें मैदाने जंग बदलते हैं। आइए एक जीतने वाले के जहन में झांक कर देखते हैं कि वो इसी जंग को बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के साथ कैसे लड़ता है। इस फर्क को देखें। एक आम ट्रेडर के लिए नुकसान एक जाती हमला जैसा होता है, वो बदला लेना चाहता है। लेकिन एक कामयाब ट्रेडर के लिए यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, ये फीडबैक है, नाकामी नहीं। वो मार्केट में कुछ साबित करने नहीं आते, वो सिर्फ अपना काम करने आते हैं। यही वो सबसे अहम नुक्ता नज़र की तब्दीली है। अब बात किसी एक ट्रेड को जीतने या हारने की नहीं रही, बात एक सिस्टम पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करने की है। बुरी आदत से कमाया गया मुनाफा नज़्म ज़ब्त से होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी अमल का एक हिस्सा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा एक ऐसी महारत पर मुश्तमिल है जिसकी ज्यादातर ट्रेडर्स में कमी होती है, और वो है बिल्कुल कुछ न करने का फन। एक शिकारी शेर का तस्वर करें। वो हर नजर आने वाले जानवर के पीछे नहीं भागता, वो इंतजार करता है, वो देखता है, वो अपनी तमन्नाई उस एक लम्हे के लिए बचा के रखता है जहां कामयाबी का इम्कान सबसे ज्यादा हो। जो ट्रेडर्स हर वक्त कुछ करने की जरूरत महसूस करते हैं, वो उस शेर की तरह हैं जो चूहों के पीछे भाग भाग कर खुद को थका देता है। ट्रेडिंग में कामयाबी बाहर से देखने में बहुत ग्लैमरस नहीं लगती। ये बाकायदा है, बार बार दोहराई जाने वाली है, और हाँ, शायद थोड़ी बोरिंग भी। लेकिन ये बोरियत दरअसल अमल में नज़्म ज़ब्त का दूसरा नाम है। ये उस जज्बाती उतार चढ़ाव से आज़ादी है जो बहुत से ट्रेडर्स को जलाकर राख कर देता है। अपने सब्र को अपने ट्रेडिंग कैपिटल की तरह समझना चाहिए। हर गैर ज़रूरी जज्बाती ट्रेड इसमें से एक छोटी सी रकम निकालने के बराबर है, और अगर ये छोटी छोटी रकमें बार बार निकाली जाएं, तो जब असल बड़ा मौका सामने आएगा, अकाउंट खाली हो चुका होगा। तो दिन के इख्तिताम पे ट्रेडिंग असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है, या ये एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि हम दबाव में कैसे इंसान हैं? इसका जवाब हमें चार्ट से बहुत आगे ले जाता है।
किसी के पास दुनिया की बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी अपनी अंदरूनी बुनियाद में दरारें हैं तो उसका अकाउंट भी गिर जाएगा। सबसे मुनाफा बख्श ट्रेड जो कोई भी कर सकता है वो अपनी जहनी मजबूती में सरमायाकारी है। यही वो हतमी तब्दीली है। मार्केट को मैनेज करने की कोशिश करना छोड़ दें और खुद को मैनेज करना शुरू करें। जब अपने अमल पर कंट्रोल हासिल हो जाता है तो मुनाफा अक्सर खुद ब खुद इसकी पैरवी करता है। मार्केट एक बेरहम उस्ताद है। ये एक ही सबक बार बार सिखाएगी और हर बार ट्यूशन फीस भी वसूल करेगी जब तक कि वो सबक सीख न लिया जाए। और सबक ये है, मार्केट पर अबूर हासिल करने की कोशिश करने से पहले खुद पर अबूर हासिल करें। मैं आप सबको इसी सोच के साथ छोड़े जाता हूं। जो महारतें एक कामयाब ट्रेडर बनाती हैं, नज़्म ज़ब्त, सब्र, खुदशनासी, वही महारतें एक कामयाब इंसान भी बनाती हैं। शायद ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मुनाफा माली नहीं बल्कि वो शख्सियत है जो इस सफ़र के दौरान बनती है।